हरे कृष्णा। तो आज हम पढ़ने वाले हैं अध्याय 4 दिव्य ज्ञान श्लोक संख्या 34। 4.34। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो, उनसे विनीत होकर जिज्ञासा करो और उनकी सेवा करो। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। प्रभुपाद की जय। निसंदेह आत्म साक्षात्कार का मार्ग कठिन है, अतः भगवान का उपदेश है कि उन्हीं से आरंभ होने वाली परंपरा से प्रमाणित गुरु की शरण ग्रहण की जाए। इस परंपरा के सिद्धांत का पालन किए बिना कोई प्रमाणिक गुरु नहीं बन सकता। भगवान आदि गुरु हैं, अतः गुरु परंपरा का ही व्यक्ति अपने शिष्य को भगवान का संदेश प्रदान कर सकता है। कोई अपनी निजी विधि का निर्माण करके स्वरूप सिद्ध नहीं बन सकता, जैसा कि आजकल के मूर्ख पाखंडी करने में लगे हैं। भागवत 6.9.619 कहता है, धर्मंतु साक्षात भगवत प्रणीतम। धर्म पथ का निर्माण स्वयं भगवान ने किया, अतएव मनोधर्म या शुष्क तर्क से सही पद प्राप्त नहीं हो सकता। न ही ज्ञान ग्रंथों के स्वतंत्र अध्ययन से ही कोई आध्यात्मिक जीवन में उन्नति कर सकता है। ज्ञान प्राप्ति के लिए उसे प्रमाणिक गुरु की शरण में जाना ही होगा। ऐसे गुरु को पूर्ण समर्पण करके ही स्वीकार करना चाहिए और अहंकार रहित होकर दास की भांति गुरु की सेवा करनी चाहिए। स्वरूप सिद्ध गुरु की प्रसन्नता ही आध्यात्मिक जीवन की प्रगति का रहस्य है। जिज्ञासा और विनीत लाभ के मेल से आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होता है। बिना विनीत भाव तथा सेवा के विद्वान गुरु से की गई जिज्ञासाएं प्रभावपूर्ण नहीं होंगी। शिष्य को गुरु परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए, और जब गुरु शिष्य में वास्तविक इच्छा देखता है तो स्वतः ही शिष्य को आध्यात्मिक ज्ञान का आशीर्वाद देता है। शिष्य न केवल गुरु से विनीत होकर सुने, अपितु विनीत भाव तथा सेवा और जिज्ञासा द्वारा गुरु से स्पष्ट ज्ञान प्राप्त करे। प्रमाणिक गुरु स्वभाव से शिष्य के प्रति दयालु होता है, अतः यदि शिष्य विनीत हो और सेवा में तत्पर रहे तो ज्ञान और जिज्ञासा का विनिमय पूर्ण हो जाता है। श्रील प्रभुपाद की जय। तो आज का ये श्लोक जो है, ये बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है भगवत गीता का, और बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है, क्योंकि गुरु के विषय में बताता है। कल हमने द्रव्य ज्ञान की बात की थी, और साथ ही साथ दिव्य ज्ञान की भी बात की, दिव्य यज्ञ की बात की, दिव्य और द्रव्य यज्ञ की बात की। दोनों के अंतर को हमने कल समझने का प्रयास किया, और उसमें हमने देखा महत्वपूर्ण क्या था, गुरु की शरण। किस प्रकार से गुरु की शरण से ज्ञान प्राप्त, ज्ञान से यज्ञ, और यज्ञ से फिर हम धीरे धीरे फिर मोक्ष तक जाते हैं। और भगवान की भक्ति, भक्ति भी भगवान के भक्त यानी गुरु ही प्रदान कर सकते हैं। तो ये महत्वपूर्ण श्लोक है। आज गुरु की महिमा जो है वो भगवान इस श्लोक में बता रहे हैं कि बिन गुरु ज्ञान नहीं। इसलिए कई जगह तो ये भी कहा गया है कि गुरु का स्थान गोविंद से भी ऊपर है। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागो पाँव, बलिहारी गुरु आपने, गोविंदियो बताए। काके लागू पाए, गोविंदियो बताए। हाँ, गुरु, क्योंकि गोविंद तक पहुंचाने वाले कौन है? गुरु हैं। इसलिए गुरु के बिना ज्ञान नहीं है। यहाँ कह रहे हैं तात्पर्य में प्रभुपाद जी कि गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो। यानी गुरु के पास क्या है? सत्य है। सत्य अर्थात भगवान की वाणी। भगवान की वाणी ही हमें बचा सकती है। उनसे विनीत होकर जिज्ञासा करो। ये जो ज्ञान है सत्य का, ये भगवान का जो दिव्य ज्ञान है, इसको ऐसे ही नहीं प्राप्त किया जा सकता। विनीत भाव जब तक नहीं होगा किसी शिष्य में, तो फिर ये दिव्य ज्ञान उसको प्राप्त नहीं होगा। और सिर्फ
विनीत भाव से काम नहीं चलेगा, सेवा भाव भी से, एक सेवा का संबंध गुरु और शिष्य का होना चाहिए। गुरु की प्रसन्नता के लिए कार्य करना चाहिए शिष्य को। आगे क्या कह रहे हैं भगवान? स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है। तो ये जो ज्ञान है वो शुष्क तौर पे नहीं बता रहे हैं, उन्होंने अपने जीवन में उस ज्ञान को अंगीकार किया है। इस प्रकार हम पूरी चेन समझ रहे थे कि किस प्रकार धीरे 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 करके कृष्ण प्रेम तक जाया जाता है। वो अपने जीवन में उस चीज को उतार चुके हैं कि किस प्रकार से भगवत गीता के, शास्त्रों के, भागवतम, चैतन्य चरितामृत के दिव्य ज्ञान के द्वारा धीरे धीरे स्टेप वाइज किस तरह कृष्ण प्रेम तक पहुंचा जाता है। वो उन रहस्यों को जानते हैं, इसलिए उनसे विनीत भाव में हमें जाकर सीखना चाहिए। जैसे आजकल नहीं होता है, नए नए बिजनेस ट्रिक्स सिखाते हैं लोग, वेबिनार्स करते हैं, लोग जाते हैं सीखने के लिए। या यूट्यूब फॉलोअर, जिनको यूट्यूबर्स बनना है, वो बड़े बड़े यूट्यूबर्स के सेशन लेने जाते हैं। सर बताइए, हम भी जानना चाहते हैं, हमारे इतने फॉलोअर कैसे होंगे। क्यों सिखा सकता है वो व्यक्ति कि कैसे यूट्यूब पे फॉलोअर्स को लाना है, कैसे ट्रैफिक को गेन करना है? क्योंकि उन्होंने उस चीज को अपने जीवन में उतारा है, उसको समझा है, उसको जिया है, अचीव किया है। उसी प्रकार ये जो भगवत ज्ञान है, कृष्ण प्रेम प्राप्त करने की विधि है, ये जो गुरु हैं उन्होंने उसको जीवन में उतारा है। लेकिन लोग भ्रमित हो जाते हैं, आजकल गुरु कम और गुरु घंटाल ज्यादा मिलते हैं। गलत जगह फंसे तो गए काम से। वो गुरु जी के चरणों में गए हुए लोग, वो कह रहे हैं कि क्या करें गुरु जी, जीवन में उथल पुथल लग रही है। वो कह रहे हैं कि ठीक है, गोलगप्पे में कौन सा पानी पीते हो? बोले जी हम तो खट्टा। यही तो प्रॉब्लम है तुम्हारी, मीठी सौंठ डालकर पिया करो, तुम्हारा जीवन एकदम सरल हो जाए, बढ़िया हो जाएगा। बताइए, गुरु जी की जय। कोई गुरु जी बेल्ट से पिटाई कर रहे हैं कोई कुछ कर रहे हैं, नहीं। कौन है गुरु? श्रील रूप गोस्वामी उपदेशामृत के पहले श्लोक में ही गुरु की क्वालिटीज का वर्णन करते हैं। वाचो वेगम मनसः क्रोध वेगम जीवा वेगम उधर उपस्थ वेगम एतान वेगान यो विषहेत धीरम सर्वमपि माम पृथ्वीम च शिष्यात्। ऐसा व्यक्ति गुरु होने के योग्य है। वाचो वेगम मनसा, जिसने अपने वाणी का वेग, जीवा का वेग, अपने क्रोध का वेग, अपने उदर का, पेट का मतलब भूख पे नियंत्रण, अपने उपस्थ या जननेंद्रियों के, जेनेटाइल्स के ऊपर उसका नियंत्रण है, अपनी सभी इच्छाओं के ऊपर जिसका नियंत्रण है, दैट पर्सन कैन बिकम गुरु। वो गुरु हो सकता है। जस्ट एक संस्था खोल ली कोई भी, पैसा कमाने के लिए एक ट्रस्ट बना लिया, फॉलोअर्स जोड़े, और बीच में यूट्यूब्स के थ्रू, रील्स के थ्रू प्रोपोगंडा फैलाया। गुरु जी ने उनकी तरफ देखा, उनकी तरफ हाथ से छू दिया, वो कांप रहे हैं, हाँ सब हो गया। ये सब नाटक नौटंकी वाले गुरु नहीं। वो गुरु जो गुरु परंपरा में है, प्रमाणिक गुरु शिष्य परंपरा में आता है। प्रमाणिक गुरु शिष्य परंपरा में अपने पुराने सेशंस में आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूं कि क्या है प्रमाणिक गुरु शिष्य परंपरा, जो भगवान से शुरू होती है और भगवान के बारे में बताती है। आप देख सकते हैं, आपके पास अगर भगवत गीता है तो आप खोलिए अध्याय 1, जहां से शुरू होता है उससे पहला पन्ना देखिए, उसके ऊपर लिखा हुआ है गुरु परंपरा। जहाँ चैप्टर 1 शुरू होता है, जहां से, उससे पहले पूरी गुरु परंपरा लिखी हुई है। कैसे शुरू हुई है गुरु परंपरा? श्री कृष्ण से शुरू हुई, और श्री कृष्ण ने ये दिव्य ज्ञान अपने विषय में, भगवत प्राप्ति के विषय में सबसे पहला ज्ञान दिया ब्रह्मा जी को। और ब्रह्मा जी ने फिर वो ज्ञान नारद को, नारद ने व्यास, व्यास ने मध्वाचार्य, फिर पद्मनाभ, नरहरि, नरहरि ने माधव को, माधव ने अक्षोभ्य, अक्षोभ्य ने जयतीर्थ, फिर ज्ञान सिंधु, दयानिधि, विद्यानिधि, उसके बाद राजेंद्र, जयधर्म, पुरुषोत्तम, उसके बाद ब्राह्मण्य तीर्थ, फिर उसके बाद व्यास तीर्थ, उसके बाद लक्ष्मीपति। उनसे ज्ञान लिया माधवेंद्रपुरी पाद ने, माधवेंद्रपुरी से ईश्वरपुरी ने, और ईश्वरपुरी से स्वयं चैतन्य महाप्रभु ने। सी, कृष्ण से शुरू हुई परंपरा, बीच में इतने सारे प्रमाणिक गुरु आए, और स्वयं चैतन्य महाप्रभु जो कि साक्षात श्री कृष्ण हैं, श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नहीं अन्य, स्वयं भगवान उस परंपरा में आकर गुरु शिष्य परंपरा में प्रमाणिक गुरु से
भगवत ज्ञान प्राप्त करते हैं। और फिर चैतन्य महाप्रभु से रूप गोस्वामी ने, रूप गोस्वामी से रघुनाथ दास गोस्वामी, उनसे कृष्णदास, फिर नरोत्तम दास ठाकुर, फिर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, फिर उसके बाद बलदेव, उसके बाद भक्ति विनोद ठाकुर, उनसे गौर किशोर दास बाबा जी महाराज, गौर किशोर दास बाबा जी महाराज से भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद, और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद से एसी भक्ति वेदांत स्वामी शीला प्रभुपाद। और प्रभुपाद से ज्ञान प्राप्त किया आज की गुरु परंपरा ने, जिनमें से एक हैं परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज, जो कि हमारे गुरु महाराज हैं। हमने उनसे ज्ञान लिया, और अब वही ज्ञान जो कृष्ण से शुरू हुआ था, वही इस कक्षा में हम आपको देने का प्रयास कर रहे हैं। आप लोग स्वरूप आनंद दास से ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। तो क्या है, वो तो खैर ऊपर आचार्य हैं, हम हाँ कोई आचार्य नहीं है, लेकिन गुरु शिष्य परंपरा में आकर ये ज्ञान प्रदान करने का प्रयास कर रहे हैं आप सभी को। तो कितना है, पहला पहला नंबर किसका, श्री कृष्ण का। श्री कृष्ण से शुरू हुई ये परंपरा, और भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद 32वें नंबर पे है, लोकनाथ स्वामी महाराज 33वें नंबर पे, स्वरूपानंद दास 34 नंबर पे। और जब ये ज्ञान ग्रहण करके आप आगे किसी को देंगे, तो आप 35वें नंबर पर होंगे, श्री कृष्ण से इस ज्ञान को प्राप्त करने वाले। तो गुरु शिष्य परंपरा में आकर इस ज्ञान को ग्रहण करना अति अनिवार्य है, जरूरी है। ये एक कंडीशन बताई है, क्योंकि प्रमाणिक गुरु ही भगवान के विषय में बता सकता है, अन्यथा तो सब लोग अपनी मनगढ़ंत कहानियां ज्यादा सुनाएंगे। मनोरंजक संगीतमयी भागवत कथा, दो लाइनें भगवान की, उसके बाद तबला बजना शुरू, पियानो टिंग टिंग टिंग, बैंजो बजेंगे, सब नाच रहे हैं, उसमें क्यों नाच रहे हैं पता नहीं लग रहा। तो ये बहुत आवश्यक है। इस परंपरा के सिद्धांत के पालन किए बिना कोई प्रमाणिक गुरु नहीं बन सकता। यदि कोई व्यक्ति इस परंपरा, जो भगवान बता रहे हैं कि गुरु की क्या योग्यता है, तो फिर वो गुरु नहीं बन पाएगा। भगवान आदि गुरु हैं, आदि गुरु तो भगवान ही है। गुरु कोई भी हो सकता है, दीक्षा गुरु होता है, एक शिक्षा गुरु होता है। दीक्षा गुरु अलग चीज है, जिनसे जो हमें गुरु परंपरा से जोड़ते हैं, और एक हैं शिक्षा गुरु या मार्गदर्शक या पथ प्रदर्शक, वो भी हमारे गुरु हैं, जो यदि परंपरा से जुड़े हैं तो आप उनसे भी सीख सकते हैं, जैसे हमसे सीख रहे हैं। हम कोई दीक्षा गुरु नहीं है, या किसी के औपचारिक रूप में गुरु नहीं है, बट एक स्टूडेंट टीचर या मित्रवत स्वभाव में ही कहिए, लेकिन समझाने का प्रयास तो कर ही रहे हैं। लेकिन कहाँ, अपने मन गढ़ंत तरीके से नहीं, अपने जस्ट जो भी दिमाग में आ रहा है वो नहीं बता रहे हैं, जो आचार्यों ने कहा है, जो शास्त्र कह रहा है, गुरु साधु शास्त्र से अलाइन होकर। अन्यथा व्यक्ति भटक सकता है अगर मन माने तरीके से चलेंगे तो, है ना। देखते हैं हम कुछ लोग कुछ भी साड़ी वाड़ी पहन के निकल जाते हैं, वो कुछ भी उनको ज्यादा ही वो भावुक हो जाते हैं, उनका क्या क्या चल रहा होता है। अभी हमने देखा था कुछ वर्ष पूर्व, कोई डीआईजी साहब थे, वो साड़ी वाड़ी पहन के अपने पहुंच गए थे वो। और हालांकि ये भी एक चरम लेवल भी हो सकता है भक्ति का, लेकिन कहीं भी इस तरह नहीं कहा गया। सीधा सीधा हमारा क्या है, हमें अपने आप को साधन भक्ति, साधना भक्ति में लगाना है, साधना करनी है, नाम जप करना है, भगवान की कुछ प्रेममयी सेवाओं में अपने आप को लगाना है, और गुरु की शरण में जाकर गुरु की सेवा में लगाना है। तो क्या होगा, भगवान और गुरु की कृपा से हमें दिव्य ज्ञान प्राप्त होगा। और जब तक, क्योंकि आजकल क्या है, लोगों को पता ही नहीं है गुरु की योग्यता, तो वो बहुत से, इसमें प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि आजकल मूर्ख पाखंडी जो है वो लोगों को ठगने में लगे रहते हैं। तो उससे हमें बचना होगा, हमें जानना होगा कि गुरु कौन है। और गुरु की परिभाषा स्वयं भगवान दे रहे हैं, स्वयं रूप गोस्वामी जी भी दे रहे हैं। तो उस परिभाषा को समझ के हमें जानना पड़ेगा कि गुरु कौन है, उनकी शरण में जाकर उनसे हमें ज्ञान प्राप्त करना है। क्योंकि हम ये वास्तव में क्या है, हम तो सिर्फ एक डाकिए की तरह बोल रहे हैं। ये ज्ञान जो हम इस क्लास में सुन रहे हैं, ये प्रभुपाद जी दे रहे हैं वास्तव में ज्ञान। कौन दे रहा है, ये शीला प्रभुपाद का ज्ञान है। हम तो जस्ट बोल रहे हैं, जैसे एक डाकिया चिट्ठी लेकर आता है, लेकिन मैसेज वो डाकिए का नहीं होता,
वो किसी तीसरे थर्ड पर्सन का आपके लिए होता है। ऐसे ही ये प्रभुपाद जी का ज्ञान है जो आप तक हम पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। तो अहंकार रहित होकर हमें गुरु की शरण में जाना चाहिए। सेवा भाव से जो है क्या है, जिज्ञासाएं करनी चाहिए, अन्यथा सेवा भाव नहीं है तो फिर वो प्रभावपूर्ण जिज्ञासाएं नहीं रहती। अंधानुगमन तथा निरर्थक जिज्ञासा, इन दोनों की भर्त्सना की गई है। कभी भी अंधानुगमन नहीं करना चाहिए। या निरर्थक जिज्ञासा, निरर्थक जिज्ञासा क्या, लोग गुरु के पास जाकर क्या क्या पूछते हैं, महाराज मैं सोच रहा हूँ मुझे बताइए, मैं आलू का बिजनेस कर लूं क्या। सोचिए, गुरु के पास इतना समय है, वो जाके पूछ रहा है, महाराज जी मैं शादी करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे दिमाग में दो बातें हैं, मैं इंडियन लड़की से करूँ कि रशियन लड़की से करूँ, किससे करूँ आप बता दो। बताइए, महाराज कह रहे हैं कि तुम मुझसे विवाह के विषय में प्रश्न करना। ये मैं आपको एक्चुअल बात बता रहा हूँ, मैं जस्ट जोक नहीं मार रहा। गुरु कह रहे हैं तो कैसा मूर्ख व्यक्ति है, ये मुझसे पूछ रहा है कि मैं विवाह, पहले तो गुरु और ब्रह्मचारी उससे पूछ रहा है कि मैं विवाह किससे करूं। गुरु क्या कहें कि इंडियन से करो कि रशियन से करो। तो हमारी जिज्ञासा कैसी होनी चाहिए, निरर्थक नहीं होनी चाहिए, मूर्खों के जैसी जिज्ञासा नहीं होनी चाहिए। हमारी जिज्ञासा होनी चाहिए जन्म मृत्यु जरा व्याधि के इस चक्र से कैसे निकला जाए, जो कि सबसे महान समस्या है। या छोटी सी समस्या चल रही है दूसरे के, कर्जा बहुत हो गया गुरुजी, कुछ बताइए कैसे निकलें उससे। गुरुजी कर्ज से निकालने के लिए नहीं है, गुरुजी इस भौतिक संसार से निकालने के लिए हैं। वो मोक्ष जो आप पाना चाहते हैं, भगवान के धाम को पाना चाहते हैं, कृष्ण प्रेम प्राप्त करना चाहते हैं, वो निकाल सकते हैं, क्योंकि उन्होंने इस भौतिक जगत में रहते रहते ही कृष्ण प्रेम और मोक्ष सब कुछ ऑलरेडी प्राप्त कर लिया है। तो ऐसे गुरु की शरण में जाकर हमें विनीत भाव से, कभी कभी क्या है, हम लोग ऐसे ही गुरु को बहुत छोटा समझ लेते हैं, दीक्षा गुरु को भी लोग छोटा समझने लगते हैं, जो जिससे शिक्षा ले रहे हैं उनको भी हम छोटा समझने लगते हैं कि क्या है भाई, ये गुरु जी कुछ ज्यादा हमसे जानते नहीं, या तो हम जैसे ही तो हैं, ऐसा हम भाव ले आते हैं। ऐसा नहीं, हमें भाव रखना विनीत भाव से, सेवा भाव से हमें गुरु की शरण में जाकर उनसे ज्ञान प्राप्त करने की जिज्ञासा करनी चाहिए। और जब उनको लगेगा कि वास्तव में व्यक्ति जो है एलिजिबल है, तो फिर वो हमें ज्ञान प्रदान करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवद गीता यथारूप की जय, शील प्रभुपाद की जय।